ऑल वेल, वेलकम टू अवर चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों हमने अब सारा चैप्टर खत्म कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई और हमको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो बच्चों सारा चैप्टर आप अच्छे से देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। आज भी मैं न्यूमेरिकल ही लेकर आई हूँ। आई हैव प्रॉमिस यू ना कि सारे न्यूमेरिकल भी होंगे एनसीईआरटी के, तो वो भी होंगे। बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं, हम साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि हम साथ में जो हमारा चैप्टर है वो भी ना रह जाए, इसलिए हम चैप्टर को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने शुरू करवा दिया। आपने अगर नहीं देखा तो करंट की डेफिनेशन बड़े आराम से समझाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर उसे ही नहीं पढ़ा तो क्या फायदा, बाकी उसका सारे आगे जो पढ़ने का क्या फायदा जब आपने उसके टॉपिक को ही नहीं पढ़ा। करंट है क्या, उसके टाइप्स क्या है, वो 2 वीडियोस बन चुकी हैं, वो आप जाके देख लेना। तो बच्चों आज करते हैं, हमने इसके पहले एक नेट कैपेसिटेंस वाला लेक्चर कर चुके हैं। आई थिंक वो लेक्चर था 67th लेक्चर में हम नेट कैपेसिटेंस वाला एक लेक्चर कर चुके हैं। तो आज भी न्यूमेरिकल वही है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। इसके 2 पार्ट और हैं, एक पार्ट ये रहा, ठीक है, एक पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था जहां पर, अच्छा इसको करें शुरू फिर, ठीक है। ये लेक्चर नंबर है 71 हमारा, ठीक है। इसके पिछले वाले थे ना, उसमें कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी कराया था। जो मैंने बोला था वो रह गए हैं, वो मैं वीकेंड्स पे कराऊंगी। एंड आई एम ऑन माई प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस को निभाया है। मैंने जैसे बोला था मैंने वो आपको प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। ओके, तो हम अब करते हैं इसे शुरू। हाँ चलो, अब देखो बच्चों, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमें अगर सीरीज और पैरेलल के बारे में समझना है तो हम कैसे समझेंगे। देखो जब यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है, एक एंड पकड़ेंगे, हाँ चलो, एक एंड पकड़ेंगे, एक एंड पकड़ेंगे, तो देखो ये 2 में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये चीज तो पैरेलल में होगी। लेकिन देखो यही जो एरो है, अगर मैं इसे नाम दूं ए, इसे बी दूं, तो देखो बी नहीं तो चलो वो दिया हुआ है ना इन्होंने, तो हम इसे सी और इसे डी देते हैं। देखो ये सी आगे बढ़ता बढ़ता, डी आगे बढ़ता बढ़ता, यहाँ पे भी डी आने वाला, समझ रहे हो। तो यानी कि ये जो दोनों है ये सीरीज है। तो आप कहोगे ये इन दोनों को पहले मैं पैरेलल सॉल्व कर दूं फिर इसे मैं सीरीज कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां पे पोटेंशियल के पॉइंट्स है वहां से आप कभी शुरू नहीं करोगे, ठीक है ना। 2 एंड्स होते हैं, एक जहाँ पे एंड पे पोटेंशियल होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे लिखा ए एंड बी के बीच में निकालो तो ये पोटेंशियल है। तो इधर से आप कभी नहीं शुरू करोगे, ऊपर से शुरू करोगे, ठीक है ना, पीछे से, जिसको बोलते हैं कि जहाँ पर एंड्स नहीं होंगे। ये बात को आप लिख के रख लो। कभी भी आप जब नेट कैपेसिटेंस या नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, ए और बी से कभी शुरू नहीं करोगे, पीछे से शुरू करोगे, जहाँ पे पोटेंशियल के एंड्स नहीं होंगे। यहाँ पे एंड्स नहीं ना है तो यहाँ पे आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब पीछे से देखें तो ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि ये देखो ये जो इसका वाटर है होता तो 4 में, चलो है, तो जो वाटर है देखो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, है ना, पर जितना वाटर यहाँ पे जा रहा है वही इसको इतना मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। और एक और तरीका है, ये देखो साफ दिख भी रहा है ना, ये देखो सीरीज में ही है। मैं इसको ऐसे भी तो बना नहीं सकती, ये देखो ऐसे, तब भी तो बात सेम ही है। और इसके बीच में क्या था, ऐसे कैपेसिटेंस था। अब भी तो ऐसे ही लग रहा है ना, बस उन्होंने चेंज किया, इसको मोड़ के ऐसे कर दिया, है तो वैसे ही, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे एरो जा रहा है, यहाँ पे डी जा रहा है, तो यहाँ पे भी डी जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी अलग अलग जा रहा है, जब यहाँ से गया ए पोटेंशियल तो ये सी और डी में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता चला कि ये 2 जो है वो क्या है, सीरीज में है, ठीक है। ये 2 क्या है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो अब ये रब कर दूं डी, यार अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऐसे पेपर में मत लिख के आना यार, समझाया मैंने आपको, ठीक है। ऐसे आप एरो जरूर बना सकते हो, लेकिन आप प्लीज ये डी मत लिख के आना, ठीक है। फिर बोलोगे मैम ने तो गलत करा दिया, ठीक है। तो ये हुए सीरीज, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसके कितने सारे करेंगे, 1-2 नहीं करेंगे, कितने सारे करेंगे, जब आप 1-2-3 कर लोगे ना, तो फिर जब आप निकालना शुरू करोगे तब आपको खुद समझ आने लगेगा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। और सीरीज में एक और चीज होती है, एक ही अगर सीधा जा रहा हो, कोई चीज सीधी जा रही हो, उसके बीच में कोई नोड ना आ जाए, तो फिर हम क्या बोलते हैं, सीरीज में। यानी कि अगर ऐसे होता लाइन, अगर ऐसे होता लाइन तो ये सीरीज में नहीं होते, लेकिन हम सीधे जा रहे हैं तो ये कौन से है, सीरीज। तो इन दोनों को
सीरीज में सॉल्व करें। वैसे तो इधर आइडेंटिकल वाला केस भी लग सकता है, पर चलो छोड़ो, हम नहीं लगाएंगे, हम क्योंकि इजी से समझाएंगे। और देखो सीरीज में 1/CS ऐसा फॉर्मूला था, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। हमारा ये C1 है, हमारा ये C2 है, दोनों में क्या है सीरीज में, ये C1 भी C है, C2 भी C है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं C1 एंड C2 आर इन सीरीज, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1, C1 की वैल्यू क्या है C है, C2 की वैल्यू क्या है C है, इनका एलसीएम लो तो C ही आने वाला है, C ही आने वाला है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, ऊपर भी नीचे भी क्या आएगा, इधर भी क्या आएगा 1, क्योंकि अब C को C से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, C को C से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 + 1 कितना हुआ 2, ठीक है, 2/C। तो ये क्या था 1/CS, हमें क्या चाहिए CS, CS क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हमने इसको उल्टा दो इसको भी उल्टा देते हैं, क्या आ गया C/2, ठीक है CS। अब C नेट निकालना है, तो अब कैसा केस हो गया, इन दोनों को हमने ऐसे, आप देखो ये कैसा केस हो गया दूसरे नंबर पे, ये देखो एक ऐसे था, यहाँ पे A B पोटेंशियल था, अब इन दोनों को हमने कर दिया सॉल्व, इन दोनों को हमने सॉल्व करके एक नया कैपेसिटर बना दिया, वो क्या बन गया हमारे पास C/2, इसको हमने नाम क्या दिया CS, ये देखो CS दिया ना। तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटर था वो था C, उसको हम लिख देते हैं C3। अब क्या CS एंड C3, अब ये बताओ ये दोनों पैरेलल में है ना, क्योंकि ये वाटर यहाँ पे गया आधा यहाँ पे गया, तो दोनों क्या पैरेलल, CS एंड C3 आर इन पैरेलल। अगर दोनों में सेम वाटर जाता, सेम चार्ज जाता, तो क्या होते सीरीज में, तो पैरेलल में क्या होता था, तो C नेट तो क्या होता था C3 प्लस CS, C3 क्या है हमारे पास C और CS क्या है C/2, तो पुट कर दो, तो पुट एलसीएम हो गया 2, तो यहाँ पे इसको हम जब इधर 1 है तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C, ये तो आता है ना बच्चों आपको, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को C से मल्टीप्लाई तो C, क्या आ जाएगा 3C/2, ये आ गया हमारा C नेट या C इक्विवेलेंट। यानी कि जब आप कॉमन पोटेंशियल V लोगे, इन सबका कॉमन पोटेंशियल V जो A और B के बीच में होगा, तब आप नेट कैपेसिटेंस C/2 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये था एक क्वेश्चन, इसके अगले भी आएंगे। ओके बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सीको फिजिक्स एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification of my video. Thanks for watching, bye.